हमें चैप्टर स्टार्ट करना है केमिकल बॉन्डिंग। उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, इसके बाहर होती है सेल के, एल, एम और एन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 होते हैं। ओके, हम लोगोगे को 1 से लेकर 20 तक के कॉन्फ़िगरेशन सीखने हैं पहले। तो 1 से लेकर 20 तक के लिए रूल लगाओगे आप। पहली सेल में 2, अगली सेल में 8, फिर थर्ड सेल में भी 8, उसके बाद फोर्थ सेल की बात करेंगे। अब ये आगे का कंसेप्ट क्या होगा वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पहले में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में भी 8। हालांकि थर्ड में 18 होने चाहिए, लेकिन ये हमें फोर्थ सेल एन से पता चलेगा कि कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन 1H। आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ और पहली सेल में भरते हो आप 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 भरते हो। हमारे पास 1 है तो हम 1 भरेंगे। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। 2 हीलियम, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 भरने हैं तो 2 भर दिए, तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2। 3 Li लिथियम, पहली सेल में बनने हैं 2 तो 2 भर दिए। कितने बचे? 1 बचे। अगली सेल में हमको भरने 8 हैं, हमारे पास 1 है तो हम 1 भरेंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1। 4 बेरिलियम, 2 यहाँ बचे कितने? 2, तो अगले में 2 भर दो। 5 बोरॉन, पहले यहाँ 2 भरा, बचे कितने? 3, तो यहाँ 3 भर दिया। यहाँ कितने भर सकते हो? 8 मैक्सिमम, तो भर के चेक करते जाते हैं। 6 कार्बन, पहले में 2 बचे 4, 2 4 हो गया। 7 नाइट्रोजन, 2 5, 2 5 हमने लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, तो ये 2 बचे 6। 9 फ्लोरीन, ये 2 बचे 7। 10 नियॉन, ये 2 और ये 8 हो गया। समझ में आ रहा हो गया? अब आ जाइए 11 की बात। 11 सोडियम, 2 और 8, पहले में 2 अगले में 8 हो गया, बचा 1। 11 था, 2 8 10 होते हैं, बचा 1, तो इसे लिख देंगे 1। मैक्सिमम 8 हो सकता है, मेरे पास नहीं है तो मैं 1 लिख रहा हूं। 12 मैग्नीशियम, 2 8 2। 13 एल्युमिनियम, 2 8 3। 14 सिलिकॉन, 2 8 4। 15 फास्फोरस, 2 8 5। 16 सल्फर, 2 8 6। समझ में आया? यहाँ लिख रहा हूं मैं 17 Cl, 2 8 7। 18 आर्गन, 2 8 8। 2 8 8, 18 हो गया। अब देखो 19 पोटेशियम, पहले में 2 फिर 8 फिर 8, 18 हो गया। अब फोर्थ सेल भरेंगे तो हम कहेंगे भाई इसमें थर्ड सेल में 18 होने चाहिए मैक्सिमम। आप फोर्थ में चले गए तो हम ये रूल है, ये बोरबरी रूल है जो यहाँ गड़बड़ कर रहा है। हम फोर्थ सेल में पहले 1 लिखेंगे। ओके, 20 कैल्शियम, ध्यान समझना, 2 8 8 और ये 2 20 हो गया। अब ध्यान रखना फोर्थ सेल में 2 होने के बाद, फोर्थ सेल में 2 होने के बाद अब हम दोबारा से इस वाले को ही फिल करते हैं। जैसे 21, बताना नहीं चाहिए मुझे 21 का, 2-4 एग्जाम्पल समझा रहा हूं। 21 स्कैंडियम, तो 2 8 8 और 2, ये तो 20 हुआ। लेकिन करना 21 है, 20 के बाद इसे 2 रहने देंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह गया है उसे इसके साथ जोड़ेंगे। इसे कहेंगे भाई तुझे 18 होने हैं, 18 तो हो जाओ, 18 हो जाओ, तो हम इसमें एक बढ़ा देंगे 9। जैसे 22 टाइटेनियम, 2 8 8 2, 20 हुआ।
20 हुआ, करना 22, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ रहे हैं तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे, ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। 20 तक ही ध्यान रखो, 20 से आगे हमें एसपीडीएफ में सिखा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर की, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, थोड़ा अच्छी तरह समझना। ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट क्या है और उसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले समझो, अगर कंप्लीटली फिल्ड है, अगर सेल कंप्लीट फिल्ड है, मतलब पहली में 2, अगले में 8, अगले में 8, इस तरह से कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानते हैं। तो देखो ये 2 है, कंप्लीटली फिल्ड है। यहां देखो नियॉन 2, 8, 2 और फिर 8 कंप्लीटली फिल्ड है। ये देखो 18 आर्गन 2, 8, 8 कंप्लीटली फिल्ड है। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये नोबल गैस माने जाएंगे। तो 2 हीलियम, 10 नियॉन और 18 आर्गन में कंप्लीटली फिल्ड है सेल, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और इनको बोलेंगे हम नोबल गैस। पॉइंट नंबर 2, वन सेल इनकम्प्लीट। अगर एक सेल इनकम्प्लीट है, एक सेल इनकम्प्लीट है और ये कंडीशन चलती है 1 से लेके 20 एटॉमिक नंबर तक, इसमें एक ही सेल इनकम्प्लीट होती है, 20 से आगे होती है 2 सेल इनकम्प्लीट। ओके, अगर एक ही सेल इनकम्प्लीट है, एक सेल ही इनकम्प्लीट है, जैसे यहाँ देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 सेल है, देखो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है, ये 1 है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक है, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है बाहर की सेल में तो उसे +1 ऑक्सीडेशन नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसे +3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसे +4। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं n-8 से, n-8। अब देखो ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देखो ये 2 तो ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो +3, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ 5 हैं, 4 से ज़्यादा है तो 5 - 8 -3, 6 है तो 6 - 8 -2, 7 है तो 7 - 8 -1। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास चैप्टर है 4th, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, समझते हैं क्या मीनिंग है इसका। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम को दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, एक हाइड्रोजन एटम को किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मैंने बॉन्ड बना दिया, इस तरह से उसके बीच में एक बॉन्ड बना दिया और बॉन्ड बना के ये कन्वर्ट कर दिया मैंने H2 की फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में। पहले ये एटम फॉर्म में था, ये एटम अलग था, दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बनाया और उसे कन्वर्ट कर दिया मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो यहाँ 2 एटम को एक बॉन्ड ने जोड़ा जिसको हमने नाम दिया केमिकल बॉन्ड। तो 2 एटम को आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो उनको कंबाइन करने के लिए एक बॉन्ड की जरूरत हुई जिसको हमने नाम दिया केमिकल बॉन्ड। एक साइंटिस्ट थे कौशल, समझो ध्यान से, KOSSEL, कौशल लुईस। सबसे पहले साइंटिस्ट कौशल लुईस ने क्या कहा, इसने कहा कि एलिमेंट को, किसी भी एटम को, एलिमेंट को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहिए। एवरी एलिमेंट को ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहिए, मतलब उसे नोबल गैस
नोबल गैस के स्टेबल अरेंजमेंट में आना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट है तो उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर्ड करना चाहिए। नोबल गैस में हम पढ़ते हैं हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, 18 आर्गन, 36 क्रिप्टन, 54 जीनॉन, 86 रेडॉन। ये नोबल गैस हैं, इनको उसे एक्वायर्ड करना चाहिए। मतलब जो भी एलिमेंट है उसे फाइनली अपने अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। जैसे मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे। मान लो नोबल गैस में हमने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन माने। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। कि भाई नोबल गैस वो है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। मान लो आपके पास है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। मैंने इसका किया कॉन्फ़िगरेशन, पहली सेल में 2 और सेकंड सेल में 7। ये तो सबको पता होगा, 2 और 7। ओके, ये 2 हो गया और अगली 7 में 7, तो टोटल 9 हो गया। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, होने चाहिए 8। तो हमने इसे कहा भाई तुम रॉन्ग एलिमेंट हो, आप प्रॉपर नहीं हो, आपको 8 होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि हम 8 में कैसे बदलेंगे। मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन ले लो और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आप कन्वर्ट हो जाओ 8 में। तो जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा पहली सेल में 2 और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 8। तो इसे नोबल गैस में आना पड़ा। जैसे आपके पास है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पहली सेल में 2, अगली सेल में 8, 2 8 और ये हो गया 1। तो जो लास्ट सेल है उसमें है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा भाई आपके जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए। आपके पास एक है। तो उसने कहा मैं क्या करूँगा। तो उसने कहा कि तुम्हें 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। भाई एक तो तुम्हारे पास है, 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान रखना कोई भी एलिमेंट कहीं और से ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं इसे 3 इलेक्ट्रॉन दे भी दूँ तो भी इसके 8 नहीं होने हैं। तो फिर हम क्या करें, ले नहीं सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन बना नहीं सकता है। तो हमने कहा कि अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो। मैं लॉस कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये निकल जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 और 8, 2 और 8। देखो लास्ट सेल ये है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से एवरी एलिमेंट को अपना ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एक ऑक्टेट रूल आगे पढ़ाऊंगा एक ऑक्टेट रूल। अभी मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। एक ऑक्टेट रूल था। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। उसमें ये कहा गया कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन को सबको रखना होगा, जैसे मैं यहां बता रहा हूं। लेकिन कुछ एलिमेंट ने यहां गड़बड़ की। जैसे हीलियम एटॉमिक नंबर 2, वो कह रहा है मेरी सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ। तो हमने कहा कि फर्स्ट सेल में जो कि हीलियम से यहाँ कंबाइन कर रहा है, ये हीलियम से मैच कर रहा है, तो इसको हमने छूट दे दी कि चलो आप 2 बना लो। बाकी सबको हमने क्या किया, नहीं आउटर मोस्ट में 8 ही होने चाहिए। लेकिन कुछ और एलिमेंट आए, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन किया 2,2, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन 5, 2 और 3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। और आपका एक एल्युमिनियम 13, 2 8 3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कभी 8 नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने इनको, जिनके कभी 8 नहीं हो सकते थे, इनके कभी 8 नहीं हो सकते थे, इसलिए हम 3 एलिमेंट को छूट दे दी कि आपको जो बनाना है वो बना लीजिए। एटम के अंदर वाला हिस्सा जो पॉजिटिव है उसे न्यूक्लियस कह रहे हैं,
और यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसे हम सेल नाम देते हैं। एटम के दो पार्ट हम मानते हैं, एक को नाम दिया कर्नल और दूसरे को नाम दिया आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें उसको हम नाम दे देते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, कर्नल का क्या मतलब है? जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस प्लस इनर सेल, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन भी कर्नल में ही आएंगे, ये ध्यान रखना। जैसे सोडियम 11 कॉन्फ़िगरेशन किया 2 8 और ये 1, 281 281 281 में समझो न्यूक्लियस हो गया कर्नल पॉजिटिव चार्ज, ये आउटर मोस्ट सेल है, इसको बोलेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल, और ये दोनों हैं इनर सेल, इनर सेल। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज कर्नल कहलाएगा, और ये जो बाहर वाला अरेंजमेंट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है उसे हमने नाम दे दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां तक क्लियर है? अब हम समझते हैं लुईस सिंबल क्या है और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे। जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में कौन हेल्प करेगा? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही केमिकल बॉन्ड बनते हैं। अब थोड़ा सा हम आइडिया लेते हैं लुईस सिंबल के बारे में कि लुईस सिंबल क्या है। तो लुईस ने सिंबल नाम दिया लुईस सिंबल। ये क्या चीज है? मान लो हमारे पास है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन किया 2 और 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1। तो आपको लिखना है लिथियम। लिथियम लिखने के बाद ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर लिख देना है इस तरह से। तो ये इसका हो गया सिंबल। जैसे मान लो हमारे पास है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन किया 2,2, तो यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2, तो हम लिखेंगे बेरिलियम और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, तो ये सिंबल कहलाएगा। मान लो मेरे पास 9 फ्लोरीन है 2 7, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 7, तो हम फ्लोरीन लिखेंगे, उसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, तो ये लुईस सिंबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लुईस सिंबल। तो हम किसी भी एलिमेंट का लुईस सिंबल लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 8 ऑक्सीजन 2 6, तो ऑक्सीजन लिखो, उसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, तो ये कहलाएगा लुईस सिंबल। ओके, यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है हमको? अब हम बात करते हैं यहां आयनिक बॉन्ड। तो पहली हेडिंग है केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। आयनिक बॉन्ड को हम बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोई मेटल अगर नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहे, एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करके दे दिया नॉन मेटल्स को। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है नॉन मेटल को। नॉन मेटल में आ जाओ, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है,
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये नॉन मेटल माने, इनको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, अगर हम बात करें मेटल की, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, जिसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये सभी मेटल की कैटेगरी में रखे हमने। ये आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये सभी चारों के चारों आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। जो बेरिलियम है ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। बेरिलियम क्यों नहीं बनाएगा, मैं आगे समझाऊंगा क्या कंसेप्ट है। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कौन? बेरिलियम। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट किसी नॉन मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ये मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा और बना लेगा आयनिक बॉन्ड। चलो थोड़ी सी कंडीशंस हमको समझनी होगी, उससे पहले आप समझते हैं थोड़ी बॉन्डिंग, उसके बाद कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मुझे बनाना है सोडियम और क्लोरीन के साथ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का 17, तो ये हुआ 2, फिर 8, 10 हो गया और ये 1, 2, 8, 1। ओके, 17 का किया मैंने, 2, 8, 10 हो गया और ये 7। ठीक है, तो हमने सोडियम को पूछा कि भाई अपना लुई सिंबल बना लो, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। क्लोरीन के पास सिंबल क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैंने ऐसे पूछा भाई तुझे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो कितने और चाहिए? 7। जबकि कोई किसी को कितने दे सकता है? केवल 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन दे भी दूं, बाहर से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो क्या ये 8 हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो हमने ऐसे कहा ले क्यों रहे हो, आप एक काम करो, आप लेके नहीं बन पाओगे, आप लॉस कर दो इलेक्ट्रॉन। तो उसने कहा चलो मैं 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता हूँ। और इससे हमने पूछा कि 8 बनाने के लिए क्या करना है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए मुझे। तो ये तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बैठा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बैठा है। तो इसने हमेशा के लिए अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ऐसे तीर दिखा देंगे, और इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन देना मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज। तो एक पर प्लस है, एक पर माइनस, तो इनके बीच में बन गया एक बॉन्ड जिसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इनके बीच में माना जाएगा आयनिक बॉन्ड। मान लो हमने एक और एग्जांपल लिया, KCl, K का एटॉमिक नंबर 90, कॉन्फिगरेशन किया 2, फिर 8, फिर थर्ड सेल में 8, ये हो गया 18 और ये 1, 2 8 8 1। तो आउटर मोस्ट में आया ये 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और क्लोरीन का हमें पता ही है 17, 2 8 7। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 कोई देगा नहीं, तो उसने कहा मैं लॉस करूंगा। ये क्या करेगा कि मैं गेन कर लूंगा। तो पोटेशियम का सिंबल लिखा मैंने K, 1 इलेक्ट्रॉन। Cl का सिंबल लिखा 1 2 3 4 5 6 7, और इसने हमेशा के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो इसका हो गया K प्लस और इसका हो गया Cl माइनस, और इनके बीच में बन गया बॉन्ड। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कंडीशन क्या बची इसकी? 2 8 8, 2 8 8 स्टेबल है। और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो कंडीशन क्या है? 2 8, ये 7 था, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 2 8 8। दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, ऑक्टेट को उन्होंने कंप्लीट कर लिया। मैं 1-2 एग्जाम्पल और समझाता हूं। अच्छी तरह समझें एग्जाम्पल्स को। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? मान लो हमारे पास है MgCl2, तो Mg का एटॉमिक नंबर 12,
और Cl2 के साथ बनाना है तो Cl का एटॉमिक नंबर 7। तो ये हो गया 282 ओके। और 17 का हुआ 287। ठीक है, सबसे पहले हम सोचेंगे क्या कि भाई मुझे तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और ये कह रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करें? तो सबसे पहले आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, इसके बाहर है 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 से ज्यादा है, 4 से ज्यादा, मोर देन 4, तो हम n-8 लिखते हैं। n की संख्या 7 मानेंगे और -8, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा -1। ओके, अब क्या करेंगे? Mg का ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहाँ लिखो 2, और Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 1, माइनस नहीं लिखते, माइनस तो साइन है कि ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ हमको बैलेंस ही लिखनी है विदाउट साइन। ये 1 हो गया। अब इसका क्रॉस करेंगे इस तरह से, तो फॉर्मूला बनेगा Mg का 1 और Cl के 2, तो MgCl2। तो ये फॉर्मूला है। अब ये बनाना है आपको, तो Mg का तो एक एटम है, Mg ने एक एटम दिखा दिया। क्लोरीन के 2 एटम है, तो एक एटम इधर रख दो, एक एटम इधर रख लो। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंबल बनाओ, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, सिंबल बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको भी 1 चाहिए, इसने इसको दे दिया। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2, इस क्लोरीन ने 1 लिया तो -1, इस क्लोरीन ने 1 लिया -1, और इनके बीच में बन गया बॉन्ड। तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। और एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़े से और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे पास है MgO बनाना है, तो Mg का एटॉमिक नंबर 12 और O का एटॉमिक नंबर 8, तो ये हो गया 282 ओके। और ऑक्सीजन का हो गया 26। यहां देखोगे इस जगह पर चेक करो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का सोचा, और इसके पास 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। भाई 2 गेन कर लेगा तो 8 हो जाएंगे। उससे हमने कहा तुम भी गेन कर लो, तो कह रहा भाई मुझे 2 है मेरे पास, अगर मैं गेन करना चाहूंगा तो 6 और चाहिए, 8 करने हैं, 6 और चाहिए, 6 कोई देता नहीं है, कितने दे सकता है? 3। ओके, तो इसको लॉस करने पड़ेंगे, तो Mg लिखो 2 इलेक्ट्रॉन सिंबल, और ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6, और हमेशा के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ऐसे। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो +2, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो -2, और ये बन गया बॉन्ड। तो ये बन गया MgO। जैसे मान लो हमें बनाना है Na2O, इसका फॉर्मेशन बताओ। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 281, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 6। तो सोडियम 2 है और 1 ऑक्सीजन है, जो 1 है उसे बीच में रख लो और 2 को रख लो साइड में, Na। इसका सिंबल हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसने क्या सोचा था कि मैं ये इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा, तो इसने इसको दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, इसने इसको दे दिया। तो सोडियम ने दिया तो Na पर प्लस, ऑक्सीजन ने 1 इससे लिया 1 इससे, तो -2, और इस सोडियम पर प्लस, तो माइनस प्लस के बीच में लग गया बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए
क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको सबसे पहले समझाया बॉर्न हर्बर ने, इसलिए इसको बोलते हैं बॉर्न हर्बर साइकिल। चेक करते हैं बॉर्न हर्बर साइकिल क्या है, कैसे आयनिक बॉन्ड बनेगा। एक्चुअल में हमको दिया है सोडियम सॉलिड और इधर दिया है क्लोरीन गैस, और कह रहा है आयनिक बॉन्ड बनाओ और कंपाउंड बनाओ NaCl। कंपाउंड बनाने हमको NaCl, कैसे बनाएंगे? तो बॉर्न हर्बर ने कंडीशन को एक्सप्लेन किया। क्या क्या कहा उन्होंने, उस पर ध्यान दो। इन्होंने कहा कि सबसे पहले सोडियम सॉलिड को कन्वर्ट करो सोडियम गैस में। अब सोडियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाएगा। तो हमने यहाँ कुछ सब्लिमेशन एनर्जी दी और कुछ सब्लिमेशन एनर्जी देकर, पॉजिटिव मतलब देकर, एनर्जी देकर सॉलिड को कन्वर्ट करा लिया गैस में। और यहाँ लिखा डेल्टा सब्लिमेशन पॉजिटिव, हीट दी। ओके, उसके बाद सोडियम गैस को हमने बदला सोडियम गैस फॉर्म में ही है ये दोनों, और बदल दिया आयंस में। सोडियम एटम से सोडियम आयन, इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, जब आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो हमें चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये आपको देनी पड़ती है, पॉजिटिव आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ आपको देनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद ये गैस फॉर्म आ गई। समझ में आया कि भाई हमारा गैस फॉर्म आ गया। अब क्लोरीन की बात करते हैं। हमने क्लोरीन गैस को सबसे पहले, क्लोरीन ये मॉलिक्यूल फॉर्म था, हमें इसे एटम फॉर्म में बदलना है। मॉलिक्यूल फॉर्म से इसे एटम फॉर्म में बदलना है, तो क्लोरीन को हमने बदला एटम फॉर्म में। तो हमने यहाँ इसको डिसोसिएट किया, तोड़ा, डिसोसिएशन कराया। क्या कराया? डिसोसिएशन। यहाँ दो मॉलिक्यूल हैं, दो एटम है या एक ही है, तो हमने यहाँ हाफ कर दिया, डिसोसिएशन हो गया, ये एटम में बदल गया। यहाँ बॉन्ड को तोड़ा आपने, जो दो बॉन्ड थे इस तरह से उसको ब्रेक कर दिया आपने, तो ये यहाँ डेल्टा H डिसोसिएशन, ये भी पॉजिटिव में होगा, हीट देकर तोड़ा। हमेशा बॉन्ड को हीट देकर तोड़ते हैं। फिर Cl गैस को कन्वर्ट कराया Cl नेगेटिव आयन में। किसमें? Cl नेगेटिव आयन में। अब Cl एटम को नेगेटिव में बदलना है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट नेगेटिव में आई। पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव में होती है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव हो गई, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिया इसको। अब देखो सोडियम गैस आयन फॉर्म में, क्लोराइड आयन गैस फॉर्म में हो गई। अब सोडियम आयन Na+ गैस और Cl नेगेटिव गैस आपस में कंबाइन करी और बन गया ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड NaCl। तो यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान रखना, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी लॉस होती है, और इसको हमने नाम दिया लैटिस एनर्जी, Le लैटिस एनर्जी। यहाँ एनर्जी लॉस हुई जिसको हमने नाम दिया लैटिस एनर्जी नेगेटिव में। ओके, तो इस तरह से ये कुछ एनर्जी देनी पड़ी और कुछ एनर्जी हमको प्राप्त हुई। तो अब हमने पूछा कि ऑल ओवर डेल्टा H कितना आया, ऑल ओवर डेल्टा H कितना आया वो हमको लिखना है। एंथैल्पी में चेंज कितना आया, तो हम यहाँ लिख देते हैं डेल्टा H इक्वल टू, हमने यहाँ सब्लिमेशन दी तो डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी दी, आयोनाइजेशन एनर्जी दी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी दी, डेल्टा H डिसोसिएशन, ये सब हमने ऐड कर लिए विद साइन। तो इन सब का साइन कैसा था? पॉजिटिव साइन था इन सब का। ओके, प्लस ये दोनों भी जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, लेकिन इन दोनों का साइन कैसा है? नेगेटिव।
विद साइन, इन सबको पॉजिटिव में और इसको माइनस में लेकर जोड़ दो, उसके हिसाब से डेल्टा एच आ जाएगा। अब डेल्टा एच की दो कंडीशन आएंगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू ये फैक्टर बड़ा है इससे, तो डेल्टा एच आएगा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया तो प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक, और अगर डेल्टा एच नेगेटिव आया, ये वाला फैक्टर इससे बड़ा था, तो ये प्रोसेस मानी जाएगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये बॉर्न हैवर के पॉइंट थे। अब हम इसी में थोड़े से पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना कि क्या कहना चाहता हूं मैं। ये मैं सब रफ कर देता हूं, थोड़ा ये मैंने रफ कर दिया। अब सबसे पहला पॉइंट, भाई सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में आपको बदलना है, तो मैं चाहूंगा कि सॉलिड जल्दी से जल्दी सोडियम गैस में बदल जाए। तो मैं चाहूंगा कि जो डेल्टा सब्लिमेशन है वो लो हो, मतलब मैं कम से कम एनर्जी दूं और ये इसमें बदल जाए, तो जल्दी बॉन्ड बनाने की कंडीशन आएगी। तो सब्लिमेशन एनर्जी, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। कम से कम हीट देने पर अगर ये बदल जाए तो हमें जल्दी सुविधा होगी। ओके, फिर हमने कहा कि सोडियम गैस को सोडियम आयन में बदलना है। जब इसको इसमें बदलना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब मैं चाहूंगा कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम हो, लो हो, मतलब कम एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो सब्लिमेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ डिसोसिएशन की। इस गैस को एटम में बदलना है, तो मैं चाहूंगा ये जल्दी से जल्दी बदल जाए। यहाँ भी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डेल्टा डिसोसिएशन, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कम से कम होनी चाहिए, जिससे ये आसानी से ब्रेक हो जाए। अगला पॉइंट है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है और बनाना है Cl नेगेटिव में। अब मैं चाहूंगा ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी ले ले, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन लेना है, इलेक्ट्रॉन आपको लेना है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए। अफिनिटी हाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर हाई होनी चाहिए। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लॉस होनी चाहिए, तो ये हाई होना चाहिए। फिर हमने दोनों को कंबाइन किया आयंस को और बनाया कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड। यहाँ लैटिस एनर्जी लॉस हुई। लैटिस एनर्जी बताती है कि ये कंपाउंड कितना स्टेबल है। जितनी ज्यादा ये नेगेटिव में वैल्यू बाहर आएगी, जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, उतना ये स्टेबल होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव में बहुत हाई आए। तो क्या कंडीशन आई? कंडीशन आई सब्लिमेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, डिसोसिएशन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए और लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए। तब आयनिक बॉन्ड बहुत ही अच्छा बनेगा। और क्या कंडीशंस हो सकती हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए? सेकेंड कंडीशन, जैसे आपने आयनिक बॉन्ड बनाया, मान लो A और B के साथ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेटी 1 मानी और इसकी इलेक्ट्रोनेटी 2, और दोनों का निकाला डिफरेंस डेल्टा EN। इसे मैं नाम दे रहा हूं डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां आप निकाल लीजिए दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लीजिए आप। अगर ये डिफरेंस 1.7 है, समझो ध्यान से, अगर ये डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है, एक कंडीशन ये होगी, हो सकता है ये डिफरेंस 1.7 ही हो सकता है ये डिफरेंस 1.7 से लेस हो। अगर ये डिफरेंस 1.7 से ज्यादा है तो ये माना जाएगा आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड मान लेंगे इस कंपाउंड। अगर ये डिफरेंस 1.7 एक्यूरेट है तो इसके अंदर
आयनिक करेक्टर भी होगा 50% और कोवलेंट करेक्टर भी होगा 50%। आयनिक भी होगा वो कंपाउंड, कोवलेंट भी होगा, दोनों करेक्टर शो करेगा। अगर वैल्यू 1.7 से कम है तो ये कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोवलेंट कंपाउंड। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक कर लो और इस कंडीशन के हिसाब से बता सकते हैं। अच्छा, अब मान लो एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा उस पर थोड़ा ध्यान दो। मैं बता चुका हूं उस बात को पीरियोडिक टेबल में, एक बार और समझा देता हूं। एक साइंटिस्ट थे, ध्यान समझना, एक साइंटिस्ट थे हेने स्मिथ, HANNAY स्मिथ, SMITH। साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखो, याद हो जाए तो। हेने स्मिथ, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया आयनिक करेक्टर निकालने की परसेंटेज के लिए। क्या फॉर्मूला दिया था? 16 EA माइनस EB, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की और बी की, प्लस 3.5 EA माइनस EB का स्क्वायर। ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया और इस फॉर्मूले के बेस पर उन्होंने कहा कि अगर आयनिक परसेंटेज 0 है, अगर आपके पास आयनिक परसेंटेज 0 है, आयनिक करेक्टर 0 है, तो वो 100% कोवलेंट होगा। अगर ये वैल्यू 0 से 15 की रेंज में है, 0 से 15 की रेंज में है, तो ये माना जाएगा नॉन पोलर कोवलेंट। नॉन पोलर कोवलेंट, नॉन पोलर क्या होते हैं समझाऊंगा। अगर ये 15 से 50 की रेंज में है तो ये माना जाएगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर और नॉन पोलर डिटेल में बाद में समझाऊंगा अभी। और अगर ये 50 से बड़ा परसेंटेज है तब माना जाएगा ये आयनिक कंपाउंड। इस हेने स्मिथ ने ये कंसेप्ट दिया। मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहां, उसको आपको समझना है कि क्या करेक्ट नेचर है HCl का। करेक्ट नेचर ऑफ HCl का करेक्ट नेचर चाहिए हमको। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है हाइड्रोजन की 2.1 और क्लोरीन की 3। ये वैल्यू हमको पता होनी चाहिए या दी हुई है। तो वो पूछ रहा है कि भाई बताओ कितनी परसेंटेज करेक्टर होगा। तो हमने कहा कि भाई यहां लगाओ आयनिक करेक्टर परसेंटेज इक्वल टू 16, बड़े में से छोटा घटाना है, 3 में से घटा सकते हो 2.1, तो 3 माइनस 2.1 प्लस 3.5 हो गया 3.5 और 3 माइनस 2.1 का स्क्वायर। यहां से मैंने आयनिक परसेंटेज को सॉल्व किया और ये परसेंटेज मेरे पास आई 17। कितने आई? 17%। तो ये 17% का केस आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो वो पूछ रहा है कितने परसेंट है, तो हम कहेंगे 17% है। ओके, इस तरह से हम निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि वो आयनिक कंपाउंड है, कोवलेंट है, नॉन पोलर कोवलेंट है, पोलर कोवलेंट है। अब आती है पोलर और नॉन पोलर। जब कोवलेंट कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा इसके बारे में, अभी तो आयनिक चल रहा है। हमारे पास एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। वैल्यू दी है। इन चारों में कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, कौन है स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड? तो कौन सा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ये पता चलता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही अधिक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमारी पहली चॉइस है F और O। यहां हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चेक किया,
फ्लोरीन की वैल्यू 4 है और O की 3.5, तो 4 माइनस 3.5, ये वैल्यू आई 0.5। बी चॉइस है ONCl। ONCl मैं लिख देता हूं, Cl का नहीं दिया, इसका भी 3 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है O और Cl, ये दोनों में देखो, तो 3.5 माइनस 3, तो ये भी आया 0.5। सी चॉइस NH, N और H, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नाइट्रोजन का है 3 और H का 2.1, 3 माइनस 2, बड़े में से छोटा घटाना है, तो ये वैल्यू आ गई 0.9, 1.9, ओके 1.9 आ गया, या 0.9 आया, 0.9 सॉरी 0.9 आ गया, ओके। और डी चॉइस है आपकी OH, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस की बात करें, O और H, O का 3.5 और माइनस 2.1, तो ये 4 आया और 1.4, तो सबसे बड़ी जो डिफरेंस वैल्यू है वो ये है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा OH बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा।